तो ये कोन है और इस कोन के ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, और हेमिस्फीयर में चाहे आप इसको रेडियस बोलो चाहे आप इसको रेडियस बोलो, एक ही बात है भाई। चारों इधर 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 कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करिए वो सब उसका रेडियस ही होता है। तो रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और जो लिट्टू है, लिट्टू की टोटल हाइट इन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितना बचा, ये बचा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया एच, यानी कि ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, और कोन का रेडियस भी यही होगा 3.5। तो अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। तो आप ये देखिएगा कि जैसे इसके ऊपर, कोन के ऊपर जो है ना, कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो जो कोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो टॉप वाला पोर्शन है, यानी कि जो सर्कुलर पोर्शन है, उस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर तो हेमिस्फीयर आ गया। तो सर्कुलर पोर्शन ओपनली तो हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसके ऊपर तो हेमिस्फीयर चिपक गया ना। ऐसे ही जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, तो हेमिस्फीयर का बेस भी दिखाई नहीं देगा। तो ऊपर से हेमिस्फीयर का सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ले लेंगे और कर्व सरफेस एरिया कोन का ले लेंगे। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉप, टॉप मतलब लट्टू, इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मत करना आप, कई बच्चे क्या करते हैं कि कोन का कर्व सरफेस एरिया पहले अलग निकाल लिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अलग निकाल लिया, फिर दोनों को ऐड करते हैं। जैसे भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, वो दो अलग अलग तरीके की फिगर्स के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस ही आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि उसमें ना इसी में रखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर देखो क्या कुछ कॉमन आ सकता है इसमें, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। ठीक है, ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कॉमन लिया जा सकता है, r इधर भी है, इधर r² है, कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने πr कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा l, इधर क्या बचा प्लस 2r, ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास चैलेंज ये है कि भाई l की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ये जानते हैं कि h की वैल्यू तो 1.5 है ही और r की वैल्यू 3.5 है। तो अब मैं इसकी l की स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल लूँगा। तो पाई r, तो 22/7 इंटू r कितना है 3.5 इंटू ये जो स्लैंट हाइट है ये कितना होता है √r² प्लस h² प्लस 2r। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.5। 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 का मतलब हो गया 5/10 √r² प्लस h²। r कितना है 3.5 का स्क्वायर और h कितना है 1.5 का स्क्वायर प्लस 2r, यानी कि 2 इंटू 3.5। अब 3.5 का स्क्वायर करना 35, एक तरह से 35 का स्क्वायर करना ये हमारे लिए मुश्किल है। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इधर तो हो गया 5 2 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा 22। ठीक, तो यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर तो आ गया 11। ठीक है, और फिर यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का मतलब क्या हो गया 35/10 का स्क्वायर, और ये हो गया 15/10।
का स्क्वायर और 2 इंटू 3.5 ये कितना हो गया 7। अब देखिए 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। हम इसको ऐड करना काफ़ी आसान रहेगा हमारे लिए। वो कैसे, इधर आ गया 11 3.5 क्या होगा, डायमीटर दे रखा है कि ओहो the diameter of the top is 3.5। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए तो रेडियस इसका है 3.5/2, ठीक है। 3.5/2 का मतलब कितना हो गया 1.75 सेंटीमीटर। हाइट अब हाइट में चेंज करिएगा। गुड आफ्टरनून। अरे इधर भी बैठ जाओगे एक साथ। तो सब नोट करने में लगे पड़े, पहले नहीं बताया किसी ने। बता दो मुझको, भेज दो कॉन्सेप्ट। देखिए अब ये हो गया 1.75 और फिर हाइट, जब टोटल हाइट जो है, तो टॉप की जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 5 में से 1.75 को सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 में से 1.75 को सब्ट्रैक्ट करा तो 3.25 और 0.75 4 हो गया, 4.7 हो गया, 3.25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया टॉप का आ गया वो ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अच्छा, ये करने के बाद में फिर अब मैं स्लैंट हाइट L जो है वो पहले अलग से निकाल लूँगा। L इज इक्वल टू अंडर रूट r² प्लस h²। अंडर रूट r कितना है 1.75, 1.75 तो 1.75 पॉइंट गया नीचे आया 100 इसका स्क्वायर। और जो h है, h कितना दे रखा है 3.25, 3.25 तो पॉइंट गया नीचे आया 100 और इसका स्क्वायर। 175/100 इसको 25 से डिवाइड करिए। 25 6 जा 150 होता है, 25 7 जा 175 और 25 4 जा 100। फिर इसको 325 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करिएगा तो 25 तो 25 12 जा 300, 25 13 जा और 25 4 जा तो 7/4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 49/16 और 13/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169/16। हम ऐड कर दिया तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 9 + 9 कितना हो गया 18, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 6 11, फिर से 1 कैरी तो 218/16। अब एकदम से दिमाग में आता है कि 218 को 16 से पहले डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड मत करना क्योंकि 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो सीधा सीधा बाहर आकर 4 हो जाएगा। तो 218 का स्क्वायर रूट लेना होगा बस। तो जैसे कि 218 है तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर राइट दो के ग्रुप बनाएंगे। एक तो ये बन गया 2 का ग्रुप 8/1 और एक ये बन गया 2 और इधर 5 के बाद 2 0 और 2 0 ये ऐसे स्क्वायर रूट लेंगे। अच्छा, एक काम करा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 × 3 है ना, 3 9 नहीं 36 × नहीं हो रहा है 218 का प्राइम फैक्टर 108 आएगा सर, तो 108 आएगा। हाँ सही है, 218 का प्राइम फैक्टर एक बार देखता हूँ करके। सर ये दोनों सर अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के वो नहीं कर सकते? वही तो कर रहा हूँ, 218 अलग ही तो है और 218 का प्राइम फैक्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा 109 नहीं बनेगी बात, 109 को वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता है ना, तो नहीं हो पाएगा। 218 का सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालिए। बात कौन कर रहे हो
218 का सीधा सीधा स्क्वायर रूट निकालिए तो कैसे निकलेगा? 1 1 जा 1, तो 2 - 1 इज़ 1, और इसको 18 को नीचे कॉपी करा तो 118 हो गया। तो 1 में 1 को मल्टीप्लाई करा था तो 1 आ गया। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 के आगे कुछ लगाइए, जैसे 2 के आगे मैंने 2 लगा दिया, तो 2 लगा दिया तो 22 बन गया। अब इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44, ये 118 से बहुत छोटा है। तो 2 के आगे और कोई बड़ा नंबर लगाओ, हम अगर 5 भी लगाते हैं तो 25 5 से 125, इससे बड़ा आ जाएगा तो 4 लगाइए। 2 के आगे 4 लगाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 96। फिर पॉइंट के बाद है 2 0, इधर पहले पॉइंट लगाओ और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये जो 2 0 है इनको नीचे कॉपी करिए। 24 में 4 को मल्टीप्लाई करा था, अब 24 में 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया? 28। अब 28 के आगे कोई नंबर लगाओ, जैसे मान लीजिए मैंने लगा दिया 4, 284 बन गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 4 का 16, 4 8 का 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 2 का 8 और 3 11, 1136, छोटा नंबर है। और लगाते हैं बड़ा, 287, 7 लगा लेते हैं, 7 7 का 49, 4 कैरी, 7 8 का 56 और 4 60, 6 कैरी आ गया, 7 2 का 14 और 6 2009, ठीक है, 2009। और 28 के आगे 7 लगाया और इसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 - 9 इज़ 1, इधर 9 बचा, 9 - 0 इज़ 9, और इधर 1 बचा, 191। तो फिर ये जो 2 0 हैं, इन 2 0 को नीचे कॉपी कर लिया। 287 में 7 को मल्टीप्लाई करा था, अब 287 में 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 294। अब 294 के आगे नंबर लगाइए कोई भी, 294 के आगे, ताकि 19,000 समथिंग आ जाए। तो 29, अगर मान लीजिए 1 भी लगाता हूँ तो 2941, लगभग 3000 के आसपास है। तो 6 सा करके देखते हैं, है ना, 7 सा करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। 6 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 9 जा 54 और 2 56, 5 कैरी, 6 2 जा 12 और 5, ठीक है, 17676, 17676। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ 6 लगाया, इधर भी 6 लिख दिया, 14.76 आ गया। 218 का स्क्वायर रूट आ गया 14.76, और 16 था नीचे, उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4। 4 से डिवाइड करा, 4 3 का 12, 14 - 12 इज 2, 2 7 27, 4 6 जा 24, तो 27 - 24 इज 3, 3 6 36, 4 9 का 36। तो स्लैंट हाइट आ गई 3.69। फ्रॉम इक्वेशन 1, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप पाई आर इंटू एल प्लस 2r, तो पाई आर यानी कि 22/7, और आर कितना है? 3.5/2 लिख दो, इंटू एल प्लस 2r, तो एल हमने निकाल लिया 3.69 और 2 इंटू 3.5/2, ये हो गया। ये मिटा रहा हूँ उधर से, ये नोट करना है, कर लिया। तो यहाँ से मैं इसको बनूंगा 7 इंटू 0.5, पॉइंट गया तो नीचे 0 आ गया, ठीक है। 5 1 का 5, 5 4 का 20, 2 2 का 4 और 2 11 का, तो ब्रैकेट के बाद बचा 11/2 मल्टीप्लाइड बाई, इधर इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3.69 और 3.5, 3.5 और 3.5 7 होता है, तो 7.19 हो गया, 7.19। अब डिवाइड कर लो
तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 minus 6 is 1, 2 5 जा 10, 11 minus 10, 2 3 जा 6, 7 minus 6 is 1, 1 1 11, 2 5 10, 11 minus 10, 11 minus 10 is 1, 1 9 19, तो 2 9 जा 18, 19 minus 18 is 1, 1 0 10, तो 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 9 जा 99 और 5, 99 और 5, 104, 10 कैरी, 11 5 जा 55 और 10, 65, 6 कैरी, 11 3 जा 33 और 6, 39, तो 39.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया उस टॉप का आ गया जो उसको पेंट करना है। 39.545 इन्होंने आंसर दे रखा है, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स ये दिया है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है, एग्जांपल नंबर 2 में है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7 इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। तो एक डेकोरेटिव ब्लॉक दे रखा है, वो डेकोरेटिव ब्लॉक जो है वो 2 तरीके के सॉलिड्स का बुना हुआ है। नीचे तो एक क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि उसका जो ऊपर हेमिस्फीयर है उसका जो डायमीटर है, मतलब उसका जो जो डायमीटर है वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ ऊपर जो है, ऊपर एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है ऐसे। हेमिस्फीयर का जो बेस है, हेमिस्फीयर का बेस कुछ इस तरीके से है कि जो उसके बेस का जो डायमीटर है ना वो स्क्वायर की एज के बराबर है। तो ये तो फ्रंट व्यू है इसका। यहाँ पर इन्होंने दिया कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो एज है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। The base of the block is cube with edge 5 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter of 4.2 centimeter. Diameter 4.2 दे रखा है, 5 नहीं। ठीक है, तो इसका जो साइड है वो तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर और जो ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है 4.2, तो रेडियस कितना हो गया उसका आधा, 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। मेरे को ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है ना, अब क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड के 6 फेसेस, तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। तो एक फ्रंट फेस, एक बैक फेस, एक राइट फेस, एक लेफ्ट फेस, एक बॉटम फेस, एक टॉप फेस। तो आप ये देखिएगा कि 6 के 6 जो फेसेस हैं उनका एरिया आ जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाता हूँ, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का। उस टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि ऊपर की तरफ एक हेमिस्फीयर चिपका हुआ है। तो हेमिस्फीयर जितने एरिया पर चिपका हुआ है वो कितने पर चिपका हुआ है, वो अपने बेस के बराबर। हेमिस्फीयर का बेस क्या है, सर्कल। तो सर्कल के बराबर एरिया उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो उसमें से वो जो सर्कल है उस सर्कल का एरिया तो सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक, टोटल सरफेस एरिया में से हमने सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक,
तो आप ये देखिए, ये मैं साइड में इसका टॉप व्यू भी बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम टॉप से देखें, ऊपर से देखें, तो क्या होगा? ऊपर से हमको वैसे तो स्क्वायर फेस दिखाई देगा, लेकिन है क्या कि उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल जो ब्लॉक है वो लगा रखा है। तो हेमिस्फीयर ये हो गया, और हेमिस्फीयर उभरा हुआ है वो हमको दिखाई देगा। लेकिन आप ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर वाले फेस की बात करूं, क्यूब के ऊपर वाले फेस की, तो इतना एरिया तो हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया ना, तो ये एरिया तो डायरेक्टली हमको दिखाई नहीं देगा। तो हमें दिखाई क्या देगा? हमें ये दिखेगा बस। हमें ये वाला एरिया दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर इतने एरिया को कवर कर लिया हेमिस्फीयर ने। तो ऊपर वाले एरिया में से आप ये जो सर्कुलर एरिया है विद रेडियस 2.1 इस सर्कुलर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कर दिया तो आपके पास अब जो टोटल सरफेस एरिया था ना क्यूब का, उस क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में से ये बीच वाला एरिया गायब कर दो, इतना एरिया आपके पास बच गया। और ये जो बीच वाला एरिया है ये खाली नहीं है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर चिपका रखा है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब हमको ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर ही तो है जो यहाँ पर चिपका हुआ है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर हेमिस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो उसमें ऐड कर देंगे, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। तो बड़ा टेस्ट है। आज तक पूछ लियो। पढ़ता था दोस्तों से। खुद साइंस कौन से क्या रिसोर्स कितना सीधा हो गया। क्या बोल रहा है? बोल दे भाई, उससे कुछ नहीं। मुझे तो पता है क्या क्या होता है। उस वो क्या होगा, मैं नहीं तुम्हें घर में क्या बोल रहे तेरे बारे में? मैं नहीं चाहता बताने से क्या कर रहा है। ओ भाई क्या झूठ बोल के लड़वा रहा है ये तो लड़ाई करवा रहा है ऐसे। इसका रोज है अपनी साइड में तो तुम्हें कौन कह रहा है कुछ क्या इसमें से क्या ये तो कल से
हाँ वही तो दिक्कत है क्या और लेंथ ऑफ आर्क थी 12 मतलब लेंथ देगी थी 12 तो मैं आर्क निकालने थे मुझको पता चल गया क्योंकि इसका नीचे 7 बचा था मेरा अपने था मुझे याद आ गया 26 का तो आ गया 132 60/360 अरे करना था ना और नहीं तो क्या। तो किसी ने भी अरे नहीं, ये कहने की जरूरत थोड़ी है भाई, ये तो करना शुरू करो। हाँ हो गया, सर हो गया हो गया, आंसर मैच कर लिया। सर बस लास्ट में प्लस करना आंसर का करो ना। सर हेमिस्फीयर का सीए से होती है दोबारा बोलो। हेमिस्फीयर का सीए से पर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा, तो वो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। रेडियस 2.1 दे रखा है। अच्छा समझ में आ गया ना सबको ये कि उसमें से एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट क्यों करा है और फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड क्यों करा है, ये समझ में आ गया ना। ठीक, चलिए जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा 6 × साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सर्कल होता है, वो क्या हो गया πr² प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। ठीक है, अब इसको करने से पहले हम ये देखेंगे इधर 2πr² है और इधर -πr²। 2πr² तो प्लस πr² आ जाएगा। हाँ 70.7 मैच करो ना, आंसर देख कर देखो, आंसर देख लो। तो 6 × साइड का स्क्वायर माइनस πr²। तो 6 × साइड कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पाई है 22/7 इंटू आर कितना है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर का मतलब 2.1 × 2.1 पॉइंट गया नीचे, टन पॉइंट गया नीचे, टन 7 3 = 21। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 6 = 150 माइनस 22 3 = 66 इंटू 21/100 ये हो गया। और 150 माइनस 21 6 = कितना हो जाएगा 126, 6 1 6 6 2 = 126 और 21 6 = कितना हो गया 126, 12 गई 21 6 = 126 और 12 138, 138/100 ये गया 13.86 आ गया। तो जब 150 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6 = 4, 9 - 8 = 1 और इधर कितना बचा 9, 9 - 3 = 6। सर इसमें तो प्लस हो गया। तो ऐड होना है, ऐड होना है भाई, गलती से मैंने प्लस लिख दिया। प्लस 2πr² माइनस πr² प्लस का πr² आएगा, तो ऐड करना है, आसान है। बताइए समझ गए। ठीक है, वो प्लस का 2πr² और माइनस का πr² था, तो वो प्लस πr² आ जाएगा। आंसर देख लो, यही है ना। एक दिन से कंफ्यूज हो गया ना। 163.86 ये दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर।
Example number 3, a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. तो हमारे पास एक ना वुडन टॉय रॉकेट है, is in the shape of a cone mounted on a cylinder. तो एक वुडन टॉय रॉकेट है, उसमें क्या है कि एक कोन है और कोन एक सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, एक कोन को सिलेंडर के ऊपर चिपका रखा है. तो वो पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर और द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर. तो देखिए ऐसे दे रखा है. तो इस तरीके से ये रॉकेट है और यहाँ पर इन्होंने बोला कि रॉकेट की जो हाइट है ना, मतलब ये जो कॉनिकल पार्ट है, कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर. कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर. कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है. पेज नंबर हाँ, पेज नंबर पेज नंबर 243. द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर. तो कॉनिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है और पूरे की 26 दे रखी है. तो ये जो नीचे वाला है इसकी 20 सेंटीमीटर हो गई. तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट को बोलते हैं कैपिटल एच. तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर. ठीक है. उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन, ये जो कॉनिकल पोर्शन है इसका, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो इसका जो रेडियस है कोन का उसको स्मॉल आर बोलो, क्योंकि कोन के हाइट को भी स्मॉल एच बोला है. तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर दे रखा है. तो 5 का आधा कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर. और ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन की जब हाइट को कैपिटल एच बोला है तो इसके रेडियस को कैपिटल आर बोल दो. इसका रेडियस जो कैपिटल आर है तो उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है. तो उसका रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर. तो हम एक चीज़ बता रहा हूँ, करेंगे इसको आप क्या करना है कि इसका ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमको ऑब्जेक्ट दे रखा है हम उस पर हाथ घुमाकर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम हाथ लगा सकते हैं. तो हमने कहा कि हमने हाथ लगाया उस पर ऊपर की तरफ, तो उसके कर्व सरफेस एरिया पर हम अपना हाथ लगा सकते हैं. तो कर्व सरफेस एरिया पर हाथ. अच्छा, अब जब इसके बेस की बात करेंगे तो बेस में तो सर्कुलर पोर्शन है, कोन का बेस तो वो सर्कुलर पोर्शन है. तो ये जो इतने वाला सर्कुलर पोर्शन है ना, जो इसके साथ में सिलेंडर के साथ में चिपका हुआ है, उसको हम नहीं टच कर सकते. लेकिन साइड में जो ये रिंग बचा हुआ है, रिंग को हम ऐसे टच कर सकते हैं. ठीक. तो मुझे क्या चाहिए, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए और एक क्या करना है मेरे को, रिंग का एरिया चाहिए. ये जो नीचे रिंग बन रहा है, रिंग में समझ गए कैसे निकलेगा रिंग का एरिया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई इंटू ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर कितना है, अच्छा यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर स्मॉल आर बड़ा दे रखा है और कैपिटल आर छोटा है. तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा. और उसके अलावा आपको ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है. जो बेस है, हाँ बेस भी लिया जा सकता है, बेस भी लेंगे भाई. सिलेंडर जो है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वही तो कोन में चिपक रहा है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो नहीं चिपक रहा. तो वो ले लीजिए आप. तो प्लस पाई स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर क्या सब लग रहा है बेस वाला आएगा. देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए सी एस ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ द कोन. वो पेंटेड वाला सर नीचे पार्ट. वाला कोई बात आएगा. नहीं, एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर दे रखा है. तो वन बेस तो ऊपर लेंगे ना, तब क्या से सुनिए जरा, इन्होंने ये बोला है कि आपको दो अलग अलग तरीके के कलर करने हैं. ये बोल रहे हैं कि
इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल पोर्शन को आपको ऑरेंज पेंट करना है, ठीक है। तो कॉनिकल पोर्शन में आपको क्या लेना है, एक तो कोन लेना है और नीचे उसका रिंग का एरिया लेना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया और रिंग का एरिया। इतना निकालो पहले, इतना निकालो पहले कोन का एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले मेरे को स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालिए, सभी बच्चे करें भाई, ऐसे नहीं कोई खाली बैठा हुआ ना दिखाइए। सिलेंडर का सी ऐसे होता है ना 2πr, सिलेंडर का 2πr होता है, ठीक है। पूरे फिगर का नहीं निकालना है हमको, कोन का अलग निकालना है और सिलेंडर का अलग निकालना है। करिए जरा, सर रिंग का निकालने के लिए पाई ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, हाँ स्मॉल r स्क्वायर, इसमें 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, उसमें स्क्वायर मत निकालने लगना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5, समझ रहे हैं भाई। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा देंगे, स्क्वायर मत करने लगना, मुश्किल पड़ेगा। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 यूज करनी है। तो 63.585, देखिए आंसर इसका क्या आ रहा है, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सर अच्छा रिंग का क्या है? ये मिला के ले लो। रिंग का निकाल कर टोटल ही आ गया ना, सर रिंग का क्या है? रिंग का अलग से नहीं रखा बेटा इसमें। इसमें क्या है कि जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है तो उसमें आपको रिंग का ऐड करना है, तो रिंग का जब एरिया निकालेंगे तो पाई कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, और जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें भी पाई आ रहा है, तो पाई कॉमन ले रखा है, ऐसे करके इन्होंने अलग से नहीं निकाला। अच्छा फिर है ये हो गया सभी का 63.585 आ गया, नहीं हुआ नहीं अभी तक।
22/70 बता 3.14 L की वैल्यू ले रहा है इसमें। यहाँ से 3.14 ले रहा है। L की वैल्यू 6.5 मेरे को तो दिन तक ही बहुत एक साथ निकाल देना थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जैसे Case of cone minus area of base of cylinder. Area of base of cylinder. देखो ये हो गया एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। वो कोन वाला जो है वो ऑरेंज पेंट करना है, तो एरिया टू बी पेंटेड एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो हमको ऑरेंज पेंट करना है वो वाला एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग ऑफ द कोन। खांसी हो रही है फिर भी टी शर्ट पहननी है, एक कपड़े पहन लो ढंग से, तबीयत हो जाएगी खराब। पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग ऑफ द कोन। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि जो बड़ा वाला रेडियस है उसको तो स्मॉल आर लिया है और जो छोटे वाला रेडियस है उसको कैपिटल आर लिया है। तो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, पाई एरिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा आर एल प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, पाई हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। स्मॉल आर कितना 2.5 और स्मॉल एल निकाला है किसी ने अभी तक? नहीं, Because small is 6.5. 6.5 कैलकुलेट करा है। So 42.25 का रूट है। जो स्मॉल एल है वो 6.5 आ रहा है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 और स्मॉल एल है 6.5। ठीक है, प्लस स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 6.5 अगर करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 25 5 जा 125, 12 कैरी आ गया, 25 6 जा 150 और 12 162, तो ये हो गया 16.25, 3.14 इंटू 16.25 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को, इधर लिख रहा हूँ 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 ब्रैकेट 1, ये हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16.25 प्लस 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 1, 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, 16.25 प्लस 4 कितना हो गया 20.25। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3.14 20.25, तो 25 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 जा 75 और 3 78, ये हो गया, इधर 20 है तो 24 जा 80, सॉरी हाँ 24 जा 80, 8 कैरी आ गया, 21 जा 20 और 8 28, तो 2 कैरी आ गया, 23 जा 60 और 2 62, 0 5 और 0 5, 8 और 8 16, 1 कैरी, 1 प्लस 7 8 और 2 10, 70.650। गलत आ रहा है क्या? गलत आ रहा है। Yes. तो 63.585 ये हमने 2.5 इंटू 6.5 गलत करा है क्या? 2.5 25 5 जा 25 5 जा सर 68.25 आना चाहिए। ये सर सही है। तो 16.25, तो ये मल्टीप्लिकेशन ये गलत हुआ है क्या? लास्ट वर्ड से क्या हो रहा है? ये सर लास्ट वाला बोला था। सर लास्ट वाले का 63.5 है। अरे रुको, इसको भी देखते हैं ना।
20.25 इसको ऊपर लो, 3.2 को नीचे लो। सर पॉइंट बाद में कर सकते हैं। चलिए 4 5 का 20 अलग अलग करके देख लो। 4 5 का 22 कैरी, 4 2 जा 8 1 2 10, क्या है ये? फिर से 1 कैरी, 4 0 जा 0 और 1 1, 4 ये 2 जा लोग लाइन 8 से दिख नहीं रहा था, मैंने पॉइंट एक पहले लगा दिया। 5 2 0 सही है हमारे डबल क्रॉस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 0 5 1 plus 2 3 plus 5 8 8 plus 7 15। हाँ ठीक है, क्या है आंसर सर? 63.5। 63.585। सर येलो वाले येलो प्रिंट करने का 195.465। 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। फिर है द एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो CSA ऑफ सिलेंडर, इसमें क्या करना है? CS of cylinder plus base of cylinder। कर लेंगे अपने आप, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। 95.465 ठीक है, चलिए जी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन ट्राई करिएगा जितने आपसे हो जाता है। अच्छा कल आपकी क्लास होगी, सुबह रख लूँ क्या? यस सर। कल की तो सभी की छुट्टी होगी। 10 बजे सुबह। 10 बजे बोलो, चलिए 11 सुबह आने 12 ठीक 12 चलेगा। 12 बजे तक तुम भी सो के उठ जाते होगे। सर कल से मैं एक हफ्ते छुट्टी हूँ। अच्छा कल से ये एक हफ्ते छुट्टी पर है, इसीलिए इतना खुश है। चलिए तो 12 बजे रखते हैं, ठीक है 12 बजे आइएगा। चलिए जी।